निकाय चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बागियों ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रयागराज से लेकर शाहजहांपुर तक और गाजियाबाद से लेकर आगरा तक बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। वीआईपी सीटों पर संग्राम और कड़ा हो गया है और अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बागी नेता बिगाड़ देंगे काम? क्या दूसरे दल से आए नेता जीत की गारंटी है? ये सवाल है। मैं अपने साथ अन्याय मानती हूँ। मेरे साथ अन्याय किया, किसी को कह दो हम दे रहे हैं फिर ले लो, तो ये अन्याय है। ये हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और हम सबसे बोल भी रहे थे कि हमारे साथ चलिए, और जो हम कह रहे थे वो हम कर भी नहीं रहे थे और बता भी नहीं कुछ रहे थे। उसी पर आ रहे हैं। बीजेपी ने परिवारवाद को एकदम खत्म कर दिया कि एक परिवार में एक आदमी राजनीति करेगा। उसी के तहत टिकट कोई काटा नहीं गया, इसी के तहत उनको टिकट नहीं दिया। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको शुभकामना दिया, उनका ही पर्याप्त। सज गया निकाय का मैदान, मोर्चे पर सियासी महारथी तैनात। नामांकन के आखिरी दिन फाइनल दांव, बागियों के सामने दलों का इम्तिहान। शाहजहांपुर में जाति वाला खेला, भाजपा के दांव से बिगड़ा सपा का प्लान। उनके पास कुछ भी कहने को नहीं। सवाल यह है कि जो अपने साथी नहीं बचा पाए, जिनको समय समय के ऊपर चुन के दिए गए इतने, और वो बचा नहीं। हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। प्रयागराज रईस पर टकरार, बिना नंदी भाजपा की नैया होगी पार। माननीय केशव मौर्य जी ने किसी को न आगे बढ़ाया न किसी को पीछे किया। उन्होंने केवल पार्टी का हित देखा कि पार्टी का हित किसमें है, कि रईस शुक्ला आएंगे तो 50,000 वोट लेके आएंगे, फलाने आएंगे तो इतना लेके आएंगे। उनको तो पार्टी को भारी करना है, न कि रईस शुक्ला को भारी करना है, न नंदी को भारी करना है, न फलाने को भारी। निकाय चुनाव में लाल संग्राम, बागी नेता बिगाड़ेंगे काम। गाजियाबाद में टिकट को लेकर वहां पार्टी के भीतर के दो गुटों में विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। अमित वाल्मीकि और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है और इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि नाराज नेता दलों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल सबसे बड़ा दल और उसके भीतर आप देखिए गुट जब सामने आए तो फिर क्या दृश्य बना। अब आपको बताते हैं कि कहां पर किसकी साख दांव पर लगी है, कहां माहौल टाइट है। आइए इसको समझाते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं। यहां पर एक नेता को पार्टी में शामिल कराने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल गुप्ता नंदी आमने सामने हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर में भाजपा ने सपा के प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। यहां भाजपा के लिए जीतना बड़ी चुनौती है। एक और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद की साख दांव पर है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए इस सीट को जीतना अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। आपको बताते हैं कि प्रयागराज में भाजपा के सामने चुनौती बढ़ी है। वो कैसे? क्योंकि भाजपा के दो मंत्री आमने सामने हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों, इसको समझिए आप। दरअसल नंदी की पत्नी का टिकट काटकर भाजपा ने उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को अपना प्रत्याशी बना दिया है। चुनाव प्रचार के बीच समाजवादी पार्टी से आए रईस चंद्र शुक्ला को लेकर विवाद बढ़ गया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में नाराजगी है। रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने से नंद गोपाल नंदी नाराज हैं। रईस चंद्र शुक्ला को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में शामिल कराया है। पहले नंदी की पत्नी का टिकट कटा, फिर रईस चंद्र शुक्ला को शामिल कराया गया। नंदी पत्नी के टिकट न मिलने से नाराज थे
और इसी बीच रईस चंद्र शुक्ला के पार्टी में आने से उनकी तलखी और बढ़ गई। केशव प्रसाद मौर्य और नंदी के बीच खाई बड़ी होने से निकाय चुनाव प्रभावित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और मामला गंभीर होते ही नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दिल्ली बुला लिया गया। कल वो दिल्ली रवाना हो गए। कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। प्रयागराज में भाजपा में ही तनाव है तो शाहजहांपुर में अलग से एक संग्राम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की बहू के भाजपा में जाने से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। सपा की प्रत्याशी अर्चना वर्मा अब भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित थीं। रातों रात भाजपा ने शाहजहांपुर का समीकरण ही बदल दिया। अर्चना वर्मा के भाजपा में जाने की भनक सपा के किसी नेता को नहीं लगी। सपा के पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के बेटे की पत्नी है अर्चना वर्मा, और भाजपा के इस खेला से अखिलेश यादव परेशान है। उन्होंने ट्वीट तक कर दिया है। ट्वीट पे उन्होंने सवाल उठाया है, लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा। यह ट्वीट है अखिलेश यादव का। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है, यह भी अपने ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं। अब आपको बताते हैं कि शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा पर दांव क्यों लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस सवाल को समझने के लिए आपको वोटों का समीकरण समझना होगा। शाहजहांपुर मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। कुल मतदाता यहां पर 3,26,000 है। सबसे ज्यादा 1 लाख मतदाता मुस्लिम वर्ग से हैं। 70,000 से ज्यादा दलित वर्ग के मतदाता हैं। ब्राह्मण ठाकुर लोधी मतदाता 10 से 25,000 के बीच में है, और वैश्य मतदाता तकरीबन 7,000 है। ये हम आपको जातियों के समीकरण बता रहे हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में वैश्य मतदाता करीब 7,000 है। अर्चना वर्मा सपा के कद्दावर नेता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। राममूर्ति वर्मा के बेटे की पत्नी है। पिछड़ी जाति के बीच राममूर्ति वर्मा के परिवार की मजबूत पकड़ है, और ब्राह्मण ठाकुर वैश्य लोध दलित वोट में भी अर्चना वर्मा की पैठ है। कुर्मी वोट भी निर्णायक है, और इसलिए भाजपा ने अर्चना वर्मा को अपने पाले में लाया, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। अलग अलग कारणों से टेंशन में हैं जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके कारण हमने आपको तथ्यों के साथ बताए हैं। तो क्या स्थिति बन रही है, आइए समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सनुज शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का बहुत स्वागत। ओपी सिंह जी और कपिल श्रीवास्तव जी एबीपी गंगा में। इस चर्चा में मैं आपके पास आऊं, आपके दलों के बारे में, वहां पे जो अंदर का माहौल है उसके बारे में प्रश्न करूं। इससे पहले जरा कुछ ग्राउंड रियलिटी भी अपने संवाददाताओं के जरिए दर्शकों के सामने रख देते हैं, आप सबके सामने भी रखते हैं। और सबसे पहले चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास, लखनऊ चलते हैं। शैलेश, कुछ बातें मैंने अभी दर्शकों को बताई हैं, लेकिन ये जो इंटरनल टेंशन है पार्टियों के भीतर, कुछ प्रत्याशियों को टिकट देने की, कुछ का टिकट काट देने की, ये आज की तारीख तक, जब दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, उस वक्त तक का बढ़ती ही बढ़ती दिखाई दी, कहीं कम होती दिखाई नहीं दी। शैलेश, निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर आप देखें तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासी दल जो हैं वो दूसरे दलों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने दल के अंदर की ही लड़ाई में फंस गए हैं। जो बाकी हैं पार्टियों के, वो उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और बातचीत का सिलसिला जब हम शुरू कर रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने रखी दिए हैं। राजेंद्र, बातचीत करते हैं अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। हालांकि उनकी अपनी अलग पार्टी भी है, अपना दल, तो वहां पर भी बगावत की चीजें कई देखने को मिली समाजवादी पार्टी में, भाजपा में भी दिखी। बातचीत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कैसे संभालेंगे स्थिति। पल्लवी जी, ये बताइए कि लड़ाई होती है अन्य दलों से, लेकिन यहाँ तो लड़ाई अपनों से ही चल रही है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा। तो आपसे सपा की ही बात कर लेते हैं। देखिए, निकाय चुनाव जो हमारे सामने खड़ा है, और ये चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है, और हर पार्टी जो बड़ी होती है छोटी हो, उसके पास कार्यकर्ताओं की एक एंडलेस लिमिट होती है। उसमें हर एक वार्ड पे 10-10, 12-12 कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन नेतृत्व या जो भी उस चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, उसकी हमें पार्टी के तौर पर नुकसान ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रभारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर टिकट तो एक ही को मिलना है तो बाकी लोगों को जो है समझा बुझा करके या तो बैठा लें या सामंजस्य स्थापित करने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अधिसूचना जारी हुई, कहीं ना कहीं बहुत फास्ट ट्रैक पे सारा काम हुआ है, तो ऐसा हुआ है कि कहीं संभालने का प्रयास हो गया, कहीं नहीं संभाल पाए।
और ऐसे में हर संगठन जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब में कोई ना कोई विरोधी के रूप में खड़ा जरूर हुआ है या वो पार्टी गाइडलाइंस पे हट करके काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये टफ सिचुएशंस तो ज़रूर हैं, लेकिन एक चीज़ में हम जानना चाहेंगे कि सपा से गठबंधन अपना दल कमेरावादी का भी है, आप हैं उससे, और आरएलडी का भी। आरएलडी के लिए कुछ सीटें छोड़ी गई, क्या अपना दल कमेरावादी के लिए कोई सीट छोड़ी है सपा ने? हमारी ऐसी कभी कोई बात ही नहीं थी कि हमें सीटें चाहिए या कुछ भी। हम सिर्फ इतना इस बात को लेके चल रहे हैं कि अगर 2024 हमारा फाइनल है तो 2000 का जो ये चुनाव है हमारा निकाय का, ये सेमीफाइनल के तौर पर है। तो फिर आपने अपने प्रत्याशी भी कई जगह उतारे, वहाँ सपा का अपना प्रत्याशी, अपना दल कमेरावादी का अपना प्रत्याशी, तो नुकसान तो सपा को भी उससे होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो या हमारा प्रत्याशी हो, लेकिन उससे अहम यह है कि प्रत्याशी से पहले वो संगठन का कार्य करता है और जो ज़मीन पे रह करके हमारी विचारधारा को ले जाने का काम करता है। ये वो चुनाव है जहां उसका हक और अधिकार है। आगे बात चले। अगर ये चुनाव में पल्लवी पटेल जी ने बहुत स्पष्ट बात कह दी। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मामला सुलझा लिया गया, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को समझा लिया गया और कई जगहों पर जहां कार्यकर्ता जिद पर अड़े रहे उन्हें मैदान में उतारना पड़ा। ये उनकी बात से बहुत साफ है और ये उन्होंने बड़ी व्यावहारिक बातचीत की है। सनु शर्मा के पास चलते हैं मेरठ बहुत जल्दी से। सनुजा, वैसे तो तस्वीर साफ है, लेकिन ये जो टिकटों को लेकर पार्टियों के भीतर जो घमासान है या जो तकरार है, इसका कितना असर आप पड़ते दिखाई दे रहे हैं चुनाव पर? देखिए, टेंशन हर पार्टी में है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बहुत लंबी दावेदारों की फेहरिस्त थी और इतने लोगों को टिकट तो दिया नहीं जा सकता, टिकट तो किसी एक को मिलना, लेकिन जिस एक को टिकट मिला बाकी सब का जो सपना टूटा है, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है, आंखों में चुभन होती है, माथे पर चिंता की लकीरें गहराती हैं कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ऐसे लोग परेशान हैं कि जिसे टिकट दिया उसे चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए। तमाम पार्टियां एक तरीके से पूरी कोशिश कर रही हैं कि कुछ बागी हो गए हैं, कुछ बागी ना हो जाएं, सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, मेरठ की अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देख लीजिए, टेंशन सबसे ज़्यादा है वो मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट पर टेंशन है। समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन दोनों के प्रत्याशी अयूब कालिया आरएलडी से हैं और अमीर आजम जो है वो समाजवादी। इसके बारे में तो लगातार आप दोनों रिपोर्ट भी करते रहे हैं और इस बारे में तो आपने सनुज बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया भी है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने पहले किसी को टिकट दिया, फिर उससे वापस लिया, फिर नए व्यक्ति को टिकट दे दिया और इससे नाराजगी जो थी उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट आप देते रहे। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार पुनः स्वागत आपका। सिंह साहब, ये बताएं कि ये जो गाजियाबाद में तस्वीर आई है, आपके प्रभारी मंत्री हैं अमित वाल्मीकि, उनकी और पार्षदों के बीच में नोकझोंक हो गई और उनके ऊपर इतनी हाथापाई हो गई, वहां पर पुलिस को मोर्चा लेना पड़ा। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई और इतनी आगे बढ़ी कि आरोप उन पर यह लगा कि वो पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। आज का वाकया है सिंह साहब, तो ऐसे आप कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या मैसेज जा रहा है? आप तो कहते हैं बड़ा अनुशासित दल है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 सिंह साहब बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी। ये स्वाभाविक है, बड़ी पार्टी है तो टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी। कहीं कहीं इसको लेकर के तू मैं भी हुआ होगा, मैं इसको स्वीकार हाथापाई, लेकिन हाथापाई तू मैं नहीं, हाथापाई। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है और बाद में पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को जिसको भी टिकट दे दिया जाता है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कमल के फूल को ही अपना वो निशान मान करके वो चुनाव प्रचार भी करते हैं, चुनौती के रूप में चुनाव भी सिंह साहब बाद में ऐसा नहीं है। मेरा प्रश्न सिंह साहब देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूं और जो मैं देख रहा हूं सिर्फ आपसे उतना ही पूछ रहा हूं, दर्शक भी हमारे तस्वीरें देख रहे हैं। अनुशासित होने का अर्थ क्या यह है कि पार्टी के ही एक पदाधिकारी पर जो प्रभारी मंत्री हो उस पर पार्षद पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाएं, हाथापाई करें? क्या यह अनुशासन की सीमा में आता है? देखिए, ये बात ठीक है, किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये दुनिया को पता है, हमको पता है, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ टिकट कैसे दिया जाता है। अगर आप नगर निकाय की ही टिकटों को उठा करके बात देख लिया जाए तो जितना भी टिकट दिया गया सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया, परिवारवाद को नहीं दिया। विधायक के, सांसद के, पूर्व मंत्री के परिवार को, रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया। जितना भी दिया गया है वो सभी जो है पार्टी के ठीक है नीचे के कार्यकर्ताओं को दिया गया। ठीक है, नहीं ये बात है। अभी हम सुना भी रहे थे कि रईस चंद्र शुक्ला जो आए हैं वो ये कह रहे थे, जिनको लेकर टेंशन है प्रयागराज में। सिंह साहब ऊपर होता ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है, ये आपका तर्क हो सकता है।
जी, आपका तर्क हो सकता है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, एक परिवार में एक ही को टिकट देते हैं। तुम्हारा टिकट फाइनल है, ऐसा जी नहीं जी है। ठीक है, लेकिन कोई भी बात जो है ना वो हाथापाई को जस्टिफाई नहीं कर रही है। बहरहाल मैं कपिल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में जुड़े हैं। श्रीवास्तव साहब, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने सवाल पूछा, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाकर पूछा, लेकिन आपके साथ तो बड़ा जो है कल अजीब सी बात हुई, इसको खेला भी कह सकते हैं आप। आपने जिस व्यक्ति को, जिस महिला को प्रत्याशी घोषित किया, वो नामांकन की तारीख से ठीक एक दिन पहले बल्कि शाम को भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं, उनकी उम्मीदवार घोषित हो जाती हैं। ये क्या है? देखिए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की अपनी बात करती है वो काल कवलित हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी 2 मैन आर्मी है और 1 मैन शो है, और स्पष्ट रूप से आपको कहते हैं कि इनका परिवारवाद इनको दिखता नहीं। भाई, अगर आपने राजनाथ सिंह जी को देखा होगा तो उनके पुत्र को भी देखा होगा, लालजी टंडन साहब को देखा होगा तो आशुतोष टंडन जी को भी देखा होगा, आपने राजेश सिंधिया को देखा होगा, उनके पुत्र को देखा होगा। तमाम ऐसे हैं, कहां तक गिनाए। और लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा अब देखिए बीच में बोलने लगे, अब बीच में बोलने लगे, अब बीच में बोलने लगे, अब बीच में बोलने लगे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, ठीक है, आगे आपका पॉइंट रजिस्टर। श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं उनको शांत करा रहा हूँ। दोनों में अंतर है। हाँ ठीक है, सिंह साहब आगे बात आपकी। सिंह साहब ये कह रहे हैं श्रीवास्तव जी कि दोनों बातों में अंतर है, दोनों अलग अलग लेवल का चुनाव लड़े, टिकट उनको दिया गया, लेकिन दोनों को एक साथ कोई पद नहीं दे दिया गया। ये फर्क है, ये बताना चाह रहे हैं। ये कहने वाली बात, ये तो आप बाल में कोई खाल एक किनारे से निकाल लीजिए, बाल ही की तो खाल निकालेंगे ना, बाल तो बाल ही होगा। और मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जहां निर्वाचन होता है वहां पर कैसे परिवारवाद हो सकता है? जनता चुन के भेज रही है, आप उसके लोकमत का जो है उपहास उड़ा रहे हैं इस बात को कह करके। ये पूरे देश में बताने की जरूरत नहीं है। यही बात तो हो रहा है। देखिए बीच में इंटरप्ट कर रहा है। देखिए सिंह साहब बात पूरी हो जाएगी। सिंह साहब मैं आता हूं आपके पास। सिंह साहब नहीं, ओपी सिंह साहब चैनल पर ये बताने का प्रयास से ये गलत बात है। आप अपने परिवारवाद को जाकर के देखिए, आपके यहाँ इतना ज्यादा परिवारवाद है कि देख देख के थक जाए, और आप दूसरों के यहाँ का परिवारवाद लेकर के खुद अपने घर में आते हैं। आप तो दूसरे घर के परिवारवाद को अपने घर में आते हैं और आप अपने ही कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। क्या ये बात सामने नहीं है कि आप अपने ही कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं? एक दिन पहले किसी की विचारधारा कैसे बदल सकती है? और आप ये बताइए ना कि जो खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, उसका ये नतीजा है कि नहीं है? भाई आप मुझे बताइए, परिवारवाद आपको इतना दिख रहा है तो राममूर्ति वर्मा। ठीक है श्रीवास्तव जी, सिंह साहब पार्टी के भीतर टिकटों को लेकर जो है बड़े दलों में, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओपी सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। श्रीवास्तव जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मवाना नगर पालिका की बात अभी सनुज कर रहे थे, वहां पर राष्ट्रीय लोकदल और आप आमने सामने हैं, और तब है जब वहां पर प्रत्याशी को बदलकर यह कहा गया कि नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के साथ हैं, लेकिन फिर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया। तो एक तो पार्टी के भीतर टेंशन है, दूसरा जो आपके गठबंधन दल हैं उनके साथ आपका तनाव है। तो ऐसे में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे होगा? और उसमें जो आपके घोषित उम्मीदवार थे वो आपका दामन छोड़ के भाजपा के पास चले जाते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या अपना दल कमेरावादी या रालोद, जैसे हम पहले से इंटैक्ट थे आज भी हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर पे जो हमारा गठबंधन है उस पर कोई प्रभाव नहीं। और इस बात की सत्यता को स्वीकार करना चाहिए कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। एक एक वार्ड के अंदर 20-20, 25-25 प्रत्याशिता आती हैं, और आप सबको काट करके किसी एक व्यक्ति को, वो भी दूसरे पार्टी से समझौता कर पाना बहुत कठिन होता है, और ये सभी दल के बड़े नेता समझते हैं इस बात को। और इसी वजह से कुछ जगहों पर ऐसी स्थितियां आई हैं जहां आमने सामने दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमने कोशिश की थी कि हम लोग हटा लें, लेकिन नहीं। क्या आप अपनी कार्यकर्ता जिसके दम पर आप खड़े होते हैं, आप उसकी सुनवाई को, लेकिन टेंशन हो जाती है ना, इससे तनाव हो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में, और उन कार्यकर्ताओं के बीच में जिनके बूते आपको गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना है और 2024 में सामने आना है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो बहुत ही अनुशासनात्मक कार्य करता है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने कभी ये स्थिति नहीं देखी होगी चप्पल जूता चल जाए।
ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आपने संत कबीर नगर में देखा होगा कि इनके एक विधायक, इनके सांसद ने जूतों से मारा था और उसका पूरा स्वागत हुआ था। मतलब मेरे ख्याल से 30 सेकंड के अंदर 16 जूते मारे थे और उसके बाद भी आज तक अब उनकी बात उनके सामने पूछ लेते हैं। सिंह साहब देखिए, ये पुराना वाकया श्रीवास्तव जी बता रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के भीतर भी ये सब होता है। गाजियाबाद का उदाहरण सामने है, प्रयागराज में जो हो रहा है वो मामला तो दिल्ली तक चला गया है, हाईकमान तक। मतलब जो हमारी पार्टी में होता है वो ये नकल करते हैं, इनकी पार्टी में होता है। आपने कहा गठबंधन, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा, कभी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन किया हमेशा इन्होंने अनुबंध किया। चुनाव लड़ने से पहले अनुबंध करते किस बात के लिए, और सरकार बनाने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनुबंध। आपको ये कहना चाहिए कि आपकी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो तुरंत अब इस पर किसी का कब्जा हो गया है और ये व्यक्तिवादी पार्टी हो चुकी है। इसको आप कहिए और आप इसको दूसरे दल से कंपेयर मत कीजिए अपने आप पार्टी में डिफरेंस नहीं रहेगा। कौन सी पार्टी में देखिए वो इन्होंने राजभर के पार्टी में डिफरेंस है कि चलाने का सांसद और विधायक एक दूसरे पर मारने का है, ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कुशल हैं, इतने बेहतरीन प्रशिक्षित होते हैं आरएसएस के द्वारा। ये आर्गुमेंट, ये जो तर्क है ये कहीं समाप्त नहीं होगा अगर ऐसे हम लोग बात करेंगे तो, और समय समाप्त हो जाएगा और समय समाप्त हो गया है। सिंह साहब, श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने दलों का पक्ष रखने के लिए, और बहुत धन्यवाद शैलेश अरोड़ा और सनुज शर्मा मेरठ से और लखनऊ से बताने के लिए कि दलों के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं वो जाकर कहां रुक सकती हैं और वर्तमान स्थिति क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।